आप सबसे कहूँ कि जिस बच्चे ने ये शेप समझ ली और ये टेबल समझ ली उसने पूरा चैप्टर कर लिया, तो ऐसा कहना मेरा बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार शेप बैक्टीरिया की बता दूं, आपको पूरा चैप्टर आ जाएगा। और ये बचपन में हम पढ़ा के आए हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाते हैं। सबसे पहले हर बैक्टीरिया की सेल वॉल है, सिर्फ माइकोप्लाज्मा की नहीं है। ठीक है, सेल वॉल है। और ये मैं रॉड शेप बना रही हूँ। रॉड शेप कौन से होते हैं? सीलस शेप होते हैं। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया की ना हमने बुक में जो डायग्राम बनी, सेल वॉल है ये। ठीक है, और जो कि तमाम बैक्टीरिया की किसकी बनी हुई होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। मैं आगे बताऊंगी इसका भी, पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में भी। अच्छा, उसके बाद ये मैं एक्स्ट्रा अभी इसलिए बता रही ताकि आप लोगों को अभी से हर चीज़ ना मेमोराइज होना शुरू हो जाए। उसके बाद क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, होती है। ठीक है, उसके बाद हर चीज़ का क्या होगा? इसका क्रोमेटिन होगा। इसका हमने कहा इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं है, तो न्यूक्लियस क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है ना। तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, इसमें न्यूक्लियाइड है, मतलब क्रोमाटिन मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है। साइटोप्लाज्म में ही क्रोमाटिन मटेरियल कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक न्यू चीज़ हम एफएससी में पढ़ के आए हुए थे कि इसमें एक प्लाज्मिड होता है। सर्कुलर प्लाज्मिड के बारे में बताती हूँ, और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। और जिसको प्लाज्मिड के बारे में नहीं आता ना, हमारे टीचर कहते हैं उसको वो मर जाए, वो बेहोश हो जाए, वो माइक्रो को छोड़ दे जिसको प्लाज्मिड का नहीं पता। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो यूएचएस का पास पेपर में एमसीक्यूज़ आया हुआ था कि जो पास पेपर का एमसीक्यूज़ है, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि भाई जिसमें बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसकी एनर्जी कौन बनाता है? कौन बनाता है? मीज़ोजोम। इसमें क्या होती है? मीज़ोजोम होती है। मीज़ोजोम क्या होती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो अपने आप को ना ऐसे नीचे धकेल देती है, उसमें ना एक्सचेंज वगैरह होता है, यहीं से ना एनर्जी बनती है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जगह इसमें क्या है? मीज़ोजोम है। मीज़ोजोम का एक और नाम भी है, एमसीक्यूज़ में आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, अब और क्या है? प्लाज्मिड बना लोगे, पहले सेल वॉल बनाओगे, सेल मेम्ब्रेन बनाओगे, क्रोमेटिन, प्लाज्मिड के बारे में बताओगे, और राइबोसोम बना दोगे। इसमें राइबोसोम होते हैं। मैंने कहा वायरस में राइबोसोम नहीं होते, लेकिन बैक्टीरिया में राइबोसोम होते हैं। और क्या बनाओगे? राइबोसोम बना दोगे। ठीक है, उसके अलावा आपको पता होगा बैक्टीरिया कैसे मूव करता है। इसकी फ्लैजेला होती है। फ्लैजेला हमने एफएससी में पढ़ के आए थे। फ्लैजेला होती है, फ्लैजेलम कहते हैं सिंगल को, फ्लैजेला होती है। उसके अलावा ना ये जो आपको इसके ऊपर ना ऐसे डायग्राम के ऊपर ना ऐसे धागे नुमा नज़र आ रही है ना, वो है पिलाई। पिलाई क्या होती है? आगे पढ़ते हैं। पिलाई छोटा होता है फ्लैजेला से, और ये अटैचमेंट के लिए, मतलब जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है ना, वो पिलाई की मदद या की वजह से ना अटैच होता है। इसका नाम क्या है? पिलाई। अब चौथी चीज़ आपने बनानी है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर कैप्सूल होता है। ये भी आगे पढ़ते हैं कैप्सूल क्या है, सिर्फ पहले स्ट्रक्चर को समझ लो। ठीक है, कैप्सूल होता है, बस इतनी सी बात है और कुछ खास नहीं है इसके बैक्टीरिया में। अच्छा, अब आपने इसकी शेप पढ़ ली, मैंने आपको बता दी। मैंने कहा पूरा चैप्टर इसकी बेस पे है। ये आप लिखना चाहो लिख लो, नोट कर लो ताकि आपको कभी ना भूले। उसके अलावा ना अब आपने आगे मैं आपको टेबल कराऊंगी। जब मैं आपको टेबल करा लूँगी उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट होगा। असल चैप्टर यही है, और ये यूएचएस का लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ये टेबल आई हुई है। इसमें पूरी टेबल छापनी थी ऐसे सेम टू सेम एज इट इज़।